सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले। गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए, अब कार्तिक स्नान, तुलसी विवाह, तुलसी पूजा सब खत्म हो गया है। अब अगहन मास लग गया है, मार्गशीर्ष जिसको आप कहते हैं। तो आइए, मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि जो भी आपके घर में बाल गोपाल छोटे से आप रखे हैं तो उनको आप नित्य कैसे कैसे भोग लगाएं। कुछ भोग मैं पहले भी बना के आपको लगा के दिखा चुकी हूँ। आज आइए, मैं नया भोग अपने भगवान के लिए, प्रभु के लिए बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज का। तो आप भी इसी तरह से भगवान बाल गोपाल को भोग लगाइए बना के और उनको खुश करिए। एक कहावत है, यदि आपको फर्स्ट क्लास खाना सजा के बना के दिया जाए तो आप खा के खुश हो जाते हैं। उसी तरह से भगवान भी हैं। यदि आप उनको नित्य वही रेवड़ी और मूंगफली का भोग लगाते हैं तो कह देंगे कि हमको रोज रोज यही एक भोजन देते हैं। तो जैसे आप अपने भोजन में और अपने खाने पीने की चीजें में रोज बदलाव करते हैं, वैसे भगवान के भी भोग में कुछ बदलाव किया करिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप बिना लहसुन प्याज के भगवान को भी भोग बना के लगा सकते हैं और बहुत ही सिंपल जो आपके घर में है और आप बना सकते हैं। तो आइए, मैं आज आपको दिखाती हूँ कि आज मैं अपने बाल गोपाल को क्या भोग लगाने वाली हूँ बना के। तो ये देखिए, ये लौकी है। आपके घर में सुविधा से उपलब्ध ही रहती है। लौकी की खीर भी आप बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं। और आज मैं ये गेहूं का आटा है सिंपल, तो ये गेहूं का आटा ले ली हूँ और लौकी को किस ली हूँ और इसके गेहूं के आटे में ये देखिए मिला ली हूँ। अब मैं लहसुन और प्याज नहीं डाल रही हूँ, थोड़ी सी इसमें मरीच डाली हूँ 2-3 ठो और अदरक डाली हूँ और मिर्चा डाली हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं कूट के और इसी में मिला लूंगी और लहसुन प्याज का उपयोग मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और देखिए मैं कितना सुंदर इसका अभी भगवान को भोग लगाऊंगी बना के और हमारे प्रभु खा के खुश हो जाएंगे। जैसे अपने खाने पीने में आप अपना ध्यान देते हैं, ऐसे भगवान को भी बदल बदल करके और भोग लगाया। देखिए मैं सारी चीज खलबट्टे से कूट ली हूँ। ये छोटा सा खलबट्टा मैं रखी हूँ केवल इसमें भगवान के लिए। जब मैं कुछ बनाती हूँ तभी इसी से कूटती हूँ और अपने लिए डेली यूज वाला मैं अलग से रख ली हूँ। अब देखिए, ये थोड़ी सी हल्दी डाल देना है। हल्दी भी साफ भगवान के पूजा के लिए मैं अलग से रखी हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं सारी जब भी भगवान को कुछ बनाती हूँ तो उसके लिए मैं अलग से रख दी हूँ। हल्दी डाल दी हूँ, थोड़ा सा ये देखिए सेंधा नमक डालूंगी। भगवान के भोग में आप सेंधे नमक का ही उपयोग करिए। ये सेंधा नमक भी डाल दी। अब इसको अच्छी तरह से ऐसे मिला लेना है। इसको ऐसे मिला के और अभी मैं बना के दिखाती हूँ। आज मैं यही अपने बाल गोपाल को भोग लगाऊंगी। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से ऐसे मिला ली हूँ। आप चाहे तो बेसन का भी बना के भगवान को भोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज गेहूं के आटे का ही बना के और भोग लगा रही हूँ। और चाहे तो आप अपने लिए भी इस तरह से अपने भोजन में, अपने नाश्ते में बना सकते हैं और ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन मैं आज भगवान के लिए ही प्रसाद बना रही हूँ। आप देखिए, यदि श्रद्धा भाव से जैसे आपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, ऐसे यदि भगवान को भी बदल बदल के भोग लगाएंगे तो ये तो सब जीवन किराया का घर है, वही जाना है। इसलिए जैसे अपने खाने का ध्यान देते हैं ऐसे भगवान को भी आप बदल बदल के भोग लगाइए। तो मैं अब आपको जाती हूँ कढ़ाई में इसको सिरा के और दिखाती हूँ आपको कैसे भोग लगाना है। ये देखिए कढ़ाई में तेल गरम हो गया है। अब ऐसे
मैं छोटे छोटे बना के और इसको कढ़ाई में डाल रही हूँ। ऐसे आपको भी भगवान का भोग लगाना है। तो देखिए, मैं ज़्यादा बनावटी चीज़ें नहीं दिखा सकती हूँ। जैसा मैं भगवान को जितने कम चीज़ों में भोग लगाती हूँ, वही चीज़ आपको भी बता रही हूँ। सुविधा से ये सारी चीज़ आपके घर में उपलब्ध रहती है। और आप बाल गोपाल को रखे हैं, कहीं कहीं तो मैं ये देखी हूँ कि बाल गोपाल को रख लिए हैं, लेकिन कह देते हैं कि हो गया एक टाइम तो भोग लगा दिए हैं। क्या जरूरी है क्या दोनों टाइम भोग लगाना? लेकिन आप तो दोनों टाइम भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या भगवान को आपको भोग नहीं लगाना चाहिए? तो इसीलिए यदि आप भगवान रखे हैं तो विशेष आपने खाने में जैसे ध्यान देते हैं, ऐसे भगवान के भी खाने में आपको ध्यान देना। अब मैं कढ़ाई में ये लौकी का घोर के और गेहूं के पिसान का जो मैं लवड़ा बनाई थी, ये देखिए पक गया है। मैं इसको निकाल के ये देखिए थाली में लगा दी हूँ। अब पहले ले जाके और भगवान को भोग लगाऊंगी। इसके बाद सभी के लिए मैं दोबारा बनाऊंगी। यही भोग ले आके मैं खाने में मिला दूंगी। ये देखिए, ये मैं थोड़ी सी दही ली हूँ, काला नमक डाल दी हूँ, और ये मैं टमाटर की चटनी बनाई हूँ। इसमें अदरक, मिर्चा, धनिया पत्ती, जीरा डाली हूँ। लहसुन प्याज का उपयोग मैं नहीं की हूँ। और ये देखिए, मेरा लवड़ा लौकी का गेहूं के पिसान का तैयार हो गया है। अब मैं ले जाके भगवान को भोग लगाऊंगी। ये देखिए, हमारे बाल गोपाल जी हैं। सुबह मैं 6:30 बजे इनकी विधिवत पूजा कर दी हूँ, स्नान ध्यान करा दी हूँ। और एक बार मैं सुबह इनको गिलास में उठाते ही दूध का भोग लगाती हूँ, वो मैं लगा दी थी। अब मैं इनको ये देखिए जो मैं भोग बनाई हूँ, अभी कुछ कमी है। वो क्या है? जिसके बिना भगवान हमारे प्रभु भोग नहीं ग्रहण करेंगे, वो ये तुलसी दल है। तो इसमें हम तुलसी दल भी डाल देंगे ऐसे। और ये थोड़ा सा जल है, इस जल को लेके और ऐसे 3 बार घुमा देना है, ताकि हमारे भगवान भोग ग्रहण कर लें। अब मैं जल घुमा दी हूँ, और थोड़ा सा छोटे हैं ना, इसलिए इनको अपने हाथ से भी खिलाऊंगी। तो ऐसे दही में से बोड़ के और भगवान को खिला देना है ऐसे ऐसे। और थोड़ा सा चटनी में भी ऐसे बोड़ के, और हमारे प्रभु छोटे हैं, लल्ला हैं, इसलिए ऐसे इनको भोग लगाना है। अब मैं खिला दी हूँ। अब फिर से 3 बार जल घुमा देना है ऐसे करके। मैं भगवान को जल घुमा दी हूँ। ये देखिए, मैं उनको पिलाने के लिए छोटी सी गिलास में तुलसी दल डाल के जल रखी हूँ। अब पानी पिला देती हूँ। भोजन के बाद पानी पिलाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, हमारे भगवान भोजन के बाद जल भी ग्रहण कर लिए हैं। अब ये जल को यही रख देना है। थोड़ा सा इनका ऐसे मुख भी धुल देना है खिलाने के बाद, जूठे मुख नहीं रखना है। अब ये भोग उठा के ले जाके मैं सारे भोजन में मिला दूंगी। ऐसे मुख पोंछ देना है खिलाने के बाद। तो इस तरह से मैं भगवान को लवरा बना के, इस तरह से मैं भगवान को लवरे का भोग आज लगा दी हूँ। आप भी ऐसे ही बाल गोपाल को अपने बदल बदल सामग्री से भोग लगाइए, और वही भोग आप सारे भोजन में मिला करके और प्रसाद के रूप में आप भी ग्रहण किया करिए। और इसी तरह से भगवान को खुश करिए। यदि भगवान खुश हो जाएंगे तो आपके कितने बड़े से बड़े भी कष्ट आएंगे, वो सब प्रभु हमारे कष्ट को निवारण कर देंगे। तो ये मेरा आज का वीडियो भगवान का जो मैं भोग लगा के दिखाई हूँ, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।